स्ट्रेटजी फॉलो की होती। इस वीडियो में मैं आपको नीट 2017 का कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं, जो आपको 0 से 600 प्लस मार्क्स तक ले जा सकता है। प्लान एकदम बढ़िया से फॉलो करना पड़ेगा। आप एक अच्छी गवर्नमेंट सीट पा जाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए आपको फेज़ 1 दिख रहा होगा। हमारा फेज़ 1 जो है वो जुलाई से लेकर दिसंबर तक का है पूरा टोटल। ठीक, इसमें आपको एक चीज़ करना है। अगर आप ड्रॉपर हैं तो भी, अगर आप फ्रेशर हैं तो भी, आपको लेजीनेस नहीं दिखानी है कि जैसे बहुत लोग होते हैं जो ड्रॉपर होते हैं वो नोट्स नहीं बनाते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आपको नोट्स बनाने ही बनाने हैं और आपको ये नहीं करना है कि लेक्चर नहीं देखेंगे। लेक्चर भी आपको प्रॉपरली देखना है, डेली क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रैक्टिस करना है। पीवाईक्यू पहले आप पीवाईक्यू पे जंप करिएगा, उसके बाद फिर आप मॉड्यूल पे लगाइएगा। और यही चीज़ें आपको बार 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 करनी है। यही चीज़ें अगर आप सपोज़ 150 क्वेश्चन डेली लगा रहे हैं, 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के, 50 बायो के, तो आप दिसंबर तक लगभग 25 के क्वेश्चंस लगा लेंगे। 25 के सिर्फ आपको 150 लगाना है, 150 क्वेश्चन डेली। और शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं केमिस्ट्री के और फिजिक्स के। और बायो की कोई भी नीड नहीं है कि बायो के भी आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि बायो के जो नोट्स हैं एक तरीके के वो एनसीईआरटी बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बायो के नोट्स अलग से बनाने की नहीं ज़रूरत है। शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं, बट शॉर्ट्स नोट नहीं बनाने हैं। ठीक, प्रॉपर नोट्स बनाइए। अब देखिए एक बार हम समराइज़ कर दे रहे हैं फेज़ 1 को। आपको प्रॉपर नोट्स बनाइए, लेक्चर लिखिए, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू मॉड्यूल से लगाइए, डेली 150 क्वेश्चंस लगाइए। ठीक, और आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं, वो तो मैंने आपको बताया ही। फिजिक्स और केमिस्ट्री के बनाने हैं और बायो की नीड नहीं है बनाने की। अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, बट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी की लाइन से आते हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप नोट्स बनाएं बार बार, उसका शॉर्ट नोट्स बनाएं। और ये भी आपको बता ही दिया, अगर आप 150 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आप 25 के प्लस क्वेश्चन, 25,000 क्वेश्चन बहुत होते हैं, मोर देन इनफ है। अगर आप इतने करके जा रहे हैं तो मोर देन इनफ है कि आपके 600 प्लस आराम से आ जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं चैप्टर वाइज आपके क्या अप्रोच होनी चाहिए। जैसे देखिए बायो का तो फिक्स ही रहता है कि बायो तो एनसीईआरटी बेस ही आएगा, तो आपको बायो का एनसीईआरटी पे ही, ओनली एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। ये नहीं कि मैं और जगह से मॉड्यूल पढ़ूँ, नोट्स पढ़ूँ, ये सब कुछ नहीं। नोट्स आपको बनाने हैं, बट ये नहीं कि आप सिर्फ वही सब करते रह जाएं और एनसीईआरटी छूट जाए। मिनिमम आपको एनसीईआरटी को 5 बार तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और केमिस्ट्री का, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसको आपको पूरा रट जाना है एनसीईआरटी, सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फार्मूलेस पे फार्मूला बुक आपको एक बनानी पड़ेगी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। और रही बात ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। और ख़ासकर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ एनसीईआरटी भी हल्की रीड करनी पड़ेगी। बहुत डीपली नहीं करनी है, एक बार आप कर लेंगे तो बहुत सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देना है कि जो केमिस्ट्री का पेपर आता है वो 50 to 60%
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है, क्योंकि इसका सिलेबस भी बड़ा है, ज़्यादा क्वेश्चंस भी इसी से आते हैं। और इनऑर्गेनिक का तो आपको मैंने बताया ही कि पूरा रट जाना है। और देखिए आपको फिजिक्स का मैं बताता हूँ। आपको फिजिक्स में लेक्चर देखने हैं बढ़िया से। फिजिक्स से सबको डर लगता है, लेकिन मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप फिजिक्स में 0 to हीरो बन जाएंगे। आप आराम से 180 में से 160 मार्क स्कोर कर लेंगे अगर इस प्लान को फॉलो करेंगे तो। ठीक, तो फिजिक्स की स्ट्रेटजी हमारी ऐसी रहेगी कि हमको पहले लेक्चर अच्छे से देखने हैं, उसके बाद फिजिक्स में हमको इजी टू हार्ड की तरफ शिफ्ट करना है। पहले हमको स्टार्ट करना है बेसिक्स से। पहले आपको अपना बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे अच्छे अच्छे, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है बनाना। उसके बाद जब आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आप अपना बिल्ड करेंगे कॉन्फिडेंस। उसके बाद सॉल्व मोर एंड रिवाइज मोर आपको करने पड़ेंगे, मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, जैसे कि एग्जाम्पलर हो गया और सब चीज़ें। उसके बाद जब आप इतना कर लें तो फिर आप जंप करें मीडियम टू हार्ड, उसमें आप अपने आप को चैलेंज दें। ये अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छे से आप फिजिक्स में 160 प्लस आराम से स्कोर कर देंगे। अब चलिए हम फेज़ 2 के पास चलते हैं, जो कि हमारा जनवरी से लेके मई तक होगा, अप्रॉक्स नीट एग्ज़ाम तक। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस पूरे फेज़ में। PYQ, मॉड्यूल, DPP, NCERT लाइन बाय लाइन रिपीटेड क्वेश्चंस, वो कौन से टॉपिक से हैं वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, सारे टेस्ट देने हैं, कोई भी टेस्ट स्किप्स नहीं करने हैं। जैसे अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ फिर भी आपको टेस्ट देना है, क्योंकि टेस्ट ही बताते हैं कि आप कितने पानी में हैं। ये आपको ज़रूर देना है टेस्ट। फुल सिलेबस, पार्ट टेस्ट, मिक्स टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट, एनालाइज बहुत ज़रूरी है कि आपको सारे टेस्ट एनालाइज करने पड़ेंगे। शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट जो मैंने बनवाया था उससे आप रिवीजन कर सकते हैं इस टाइम। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था फिजिक्स केमिस्ट्री के बनाइए आप शॉर्ट नोट। फिजिक्स केमिस्ट्री आप शॉर्ट नोट से रिवाइज करिए, और जो आपकी वो है बायो है उसको आप NCERT से रिवाइज करिए। ठीक, उसके बाद आपको डेली रूटीन आपका ये होगा कि 3 से 4 घंटे तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। एक टेस्ट आपको देना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। शॉर्ट नोट से फिर आपको रिवीजन करना रहेगा, जो आपकी सिली मिस्टेक्स या मिस्टेक्स हुई हैं उनको आइडेंटिफाई करके। और नीट जो गेम है वो एक्यूरेसी और स्पीड का गेम है नीट, ना कि नीट ये है कि आप लेक्चर देखते रहें। लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। चैप्टर वाइज माइंड मैप आपको मैंने बताया ही है, माइंड मैप आई मीन शॉर्ट नोट्स वही जो हैं। और 1 पेज में पूरा फुल चैप्टर रहना चाहिए, वो क्रिस्प वाले नोट्स जो आपको लास्ट टाइम रिवीजन देंगे। जब आप पेपर देने जाने लगेंगे 1 दिन 2 दिन पहले, वो आपको हेल्प करेंगे। वो आपको बनाने जाने हैं, जहाँ आपकी सिली मिस्टेक्स हो वो लिख लेना है, आपका कौन सा टॉपिक वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ये सब आपको आइडेंटिफाई होगा जब आप टेस्ट देंगे। और रिवीजन तो डेली आपको करना ही करना पड़ेगा। चलिए, यही था स्ट्रेटजी नीट की। लेकिन आपको नीट जो गेम है वो एक्यूरेसी प्लस स्पीड का है, तो आपको स्पीड के साथ एक्यूरेसी ध्यान देना है। पहले फेज़ में तो आपको पूरे अपने सिलेबस अच्छे से कर लेने हैं। सेकंड फेज़ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा आपसे हो सके। प्रैक्टिस और रिवीजन फेज़ इसको हम कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप एकदम रेडी हो जाएंगे 600 प्लस स्कोर करने के लिए अपने नीट एग्ज़ाम में 2027 वाले में। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you.